वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर है, हमारे साथ हैं राकेश टिकैत। कल स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, क्या है किसानों का प्लान? टिकैत साहब लगातार एक्टिव हैं, अभी मिशन यूपी के बाद मिशन उत्तराखंड लॉन्च करके आए हैं। सर, पिछली बार तो गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि लाल किले पर भी किसानों ने कूच किया, मार्च किया। इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही काफी सतर्कता बरत रही है। क्या प्लान है कल 15 अगस्त का आप लोगों का, किसानों का? लाल किले पे कोई सत्ता का वो ऑफिस है, लाल किले पे पार्लियामेंट है, लाल किले में एमपी एमएलए रहते हैं। कौन रहता है लाल किले में? कौन रहता है? क्या है लाल किले का उसका? और करे के ये कैंटर लगा रखे, क्या दिखाना चाहोगे? वो तो कैंटर लगा दिए हैं, लगा दें तो हमको लाल किले पे जहाँ कानून लाल किले ने बनाए, ये करीब 300-400 साल पीछे जा रहे हैं क्या? आगे लाल किले के जब राज होते थे, अब कहाँ लाल किले के राज है? अब तो पार्लियामेंट है। वहाँ कैंटर पार्लियामेंट के चारों तरफ लगाते हैं, दिखाते हैं कि भाई पार्लियामेंट को लगाओ। मतलब एक माहौल खराब करने का, ये दिखाने का कि एक कर रहे, ये इनके प्लान में शामिल है कि बदनाम कैसे करो। हम क्या करेंगे लाल किले पे जाके? फिर कल क्या करेंगे आप लोग? किसान क्या करेंगे? कैसे किसान झंडा फैलाएगा? अपने खेत में फैलाएगा, अपने गांव में फैलाएगा, अपने ट्रैक्टर में फैलाएगा, अपने जिले में, तहसील में, गांव देहात में सब अपने ट्रैक्टर में झंडे फहराएंगे। सब ट्रैक्टर पे, अपने गांव में, अपने खेत में, अपने घर पे, सब गणतंत्र दिवस उसमें मनाएगा। यहाँ पे भी मनाएंगे स्टेज पे। यहाँ पे स्टेज पे भी कल रहेंगे आप? नहीं, हम तो उत्तराखंड में रहेंगे। मिशन उत्तराखंड था मिशन मतलब 15 तारीख को तो बकस दो, 15 अगस्त है, 15 अगस्त को मिशन उत्तराखंड है। मतलब गणतंत्र दिवस को भी पार्टी से जोड़ कर देख रहे हैं। इसको तो रहने दो, तिरंगा झंडा तो सबका है, इसे पार्टी का झंडा मत बनाओ। तो कल सब आप लोग किसान सारे अपने ट्रैक्टरों में गांव-गांव में झंडा फहराएंगे? ट्रैक्टर में लगाएंगे, अपने खेत में जाएगा ट्रैक्टर, जैसे रूटीन में जाता है। अपने खेत में झंडा लगाओ, अपने घर पर लगाओ, अपने गाँव में लगाओ, उसमें लगाओ। ऐसे करेंगे सब अपने गांव में। ठीक है साहब, आप लोगों के खिलाफ तो पूरा एक कैंपेन चलाया गया। आप तो जानते ही हैं, लाल किले में जब जो 26 जनवरी के बाद से हम लोग यहीं पर थे, उस दौरान भी तो कहा गया कि नहीं, आप लोग देश विरोधी ताकतों के साथ हैं, आप लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और तिरंगा यात्रा को लेकर के भी सवाल उठाए गए। हरियाणा में काफी प्रदर्शन भी हुए उसको लेकर के। इन तमाम चीजों को लेकर के आपका क्या रुख है? आप तिरंगा को ही देखा है, तिरंगा तो हमारा सबका है। और क्या लेना हम, जिस दिन गेहूं की जरूरत पड़ी थी, देश जिस दिन भूख से मर रहा था, उस दिन तो पंजाब को याद करा, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को 2007 में कि गेहूं उत्पादन कर दो, मर गए। तो आज अगर 14 साल से किसान ने गेहूं उत्पादन करके दे दिया, तो आज इनको खालिस्तानी बताओगे? हमने अपना भाव मांग लिया तो हम पाकिस्तानी हो गए, हम सब चीज हो गए। ठीक है साहब, आंदोलन के अब लगभग 9 महीने पूरे होने वाले हैं। आप लोगों ने किसान संसद भी कर ली, सरकार कोई आदमी बात करने नहीं आया, बात करने के लिए बुला नहीं रहे हैं आपसे। ठीक है, उधर प्रधानमंत्री मोदी का ने फिर से वापस साफ किया है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। ये आप लोग राजनीतिक लोग हैं जो आपको समर्थन कर रहे हो, राजनीति के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसे हल निकलेगा? और हमें क्या पता हल कैसे निकलेगा? सरकार निकाल लेगी हल। आंदोलन करना कोई, ये देश तो आजाद हो चुका अब, और उसमें राइट्स दिए थे कि किसी को कोई दिक्कत होगी, अगर एक आदमी भी अपने खेत की डोली में बैठ के कहेगा मुझे ऐतराज है, मुझे किसी चीज़ से वो है, तो सरकार उससे बात करेगी। 9 महीने तक कोई लोकतांत्रिक देश में आंदोलन चलते हैं? बताओ, अगर सरकार भाई ये है कि भाई, या तो ये हो सकता है कि यहाँ बड़ी कंपनी का कब्जा ना हो गया हो देश में, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कानून बाद में बने और गोदाम पहले बन गए। बड़ी कंपनियों का देश में कब्जा हो चुका है। सर, आपने पिछली बार ये कहा था मेरे से ही कि ये 2024 तक एक दवाई है जिनको अभी आपने बंगाल में दी, वो जो उत्तर प्रदेश में भी देनी है, और 2024 तक आपका आंदोलन चलेगा। अब क्या पता कि 1 साल चलेगा? 90 वर्ष आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन चला जब देश आज़ाद हुआ। अब ये क्या 1 साल चलेगा? कोई हमारा टारगेट तो फिक्स है नहीं भाई। हम खतरनाक आदमी बैठे देश में, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, देश में नए उसकी मांग कर रहे, तो अपना मिलिट्री लगवा कर मरवाओ। ये कितने लोग हैं, अपना निमटा का काम, हम अपना चले जाएंगे, फिर अपना देश पे इनका कब्जा है। अगर हम गलत आदमी है, देश में घुस चुके हैं, तो करवा दो, हमको फांसी दिलवा दो भाई। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे एनडीटीवी के जरिए? दिवस के मौके पर ये है कि झंडा लगाओ और नेशनल फ्लैग सब सम्मान करते हैं। कुछ
पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। उन्होंने आज से 20 साल पहले तक अपने जो उनके संस्थान थे उन पर कभी तिरंगा नहीं लगाया। जिनकी आज सरकार की बात करते हैं, उन्होंने कभी अपने नागपुर जो आरएसएस का बड़ा ऑफिस है उस पर कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करा। उनके मुख्यमंत्री ने तो जबलपुर में हाई कोर्ट पे तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहरा दिया था। हाई कोर्ट इनके बाप की बिल्डिंग है, तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा इनको। ये तिरंगे को आगे करके उसकी आड़ में गाँव में जा सकते हैं और कोई रास्ता इनके पास में नहीं है गाँव में जाने का। और अब तो भाई 3-3.5 महीने तो रह गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी किसान की। जो भी 1 जनवरी से फसल बेचेगा दुगने रेट में बिकेगी, प्रधानमंत्री ने कहा। अब 3 महीने और इंतजार कर लेते हैं, धन्यवाद करेंगे इनका। फिर जैसे ही फसल के दुगने रेट हो जाएंगे धन्यवाद करेंगे। कल कहीं कूच करने का कोई प्रोग्राम नहीं किसानों का किसी बॉर्डर हम से? नहीं जा रहे, हम तो अपना यहीं फहराएंगे और यहाँ पे भी अपना झंडा रोहन का करेंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे। कल हलवा पूरी बटेगा, गणतंत्र दिवस है कल। यहाँ बढ़िया मिठाई प्रसाद चलेंगे। हाँ, मीठे प्रसाद। टिकैत साहब अपने अंदाज में जैसे बात रखते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह किसानों ने साफ कर दिया वो कहीं यहाँ बॉर्डरों से नहीं जा रहे हैं। किसान अपनी ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, गांव में झंडे फहराएंगे और तिरंगे झंडे का सम्मान हर किसान करता है। और सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि वाकई में अब 9 महीने होने वाले हैं, बातचीत की जाए तो किसान भी अपने गाँव घर जाएँ और अपने काम देखें। सहयोगी वरुण राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।